ये अब हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं कि लिखा है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर एक संबंध ए बी इस प्रकार है कि वी इक्वल टू ए प्लस वन द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। हमारे पास समुच्चय दिया, मान लिया ए बराबर 1 2 3 4 5 6। हम क्रमित युग्म बनाते हैं, तो जब एक दूसरा कोई समुच्चय नहीं होता तो हम ए का ऐसे ही बनाएंगे। तो एक क्रॉस ए को हम 1 2 3 4 5 6 गुणित 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। तो हमने एक क्रॉस एक का हम युग्म बनाएंगे, तो पहले एक के साथ ही पूरे, फिर दो के साथ सबको एक एक करके गुणा करेंगे। तो युग्म प्रकार हमको इस प्रकार 6 एक और इस वाले 6 एक 36 हमको युग्म प्राप्त हो जाएंगे। अब लेकिन हमको संबंध इस प्रकार बनाना है कि b का मान जो है a प्लस वन के बराबर है। देखो b का मान क्या लिखा है, b का मान लिखा है a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस वन। तो a मान लीजिए हमने एक इस तरह बता दें ए के लिए, ए मानों के लिए वहाँ पर हमने क्या ले लिया 1 2 3 4 5 6। तो बी मान हम इस प्रकार क्या बना लें कि बी का मान क्या है, ए के मान से एक ज़्यादा है। तो बी बराबर ए प्लस वन है ना, तो ए का मान 1 तो बी का मान 2, ए का मान 2 तो बी का मान 3, ए का मान 3 तो बी का मान 4, ए का मान 4 तो बी का मान 5, ए का मान 5 तो बी का मान 6, ए का मान 6 तो बी का मान 7। तो ए ये है तो बी ये है, तो हमारा रिलेशन क्या बन गया 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। तो ये हमने रिलेशन के अनुसार एक आर ले लिया, एक संबंध। तो ये हमारे पास अब मैंने संबंध में देखा, हमें स्वतुल्य सममित और संक्रामक की जांच करना। इनमें देखें कि हमको समान मिल रहे हैं, समान जिसमें ए और बी अर्थात एक्स और वाई के मान समान कहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। जब समान नहीं मिल रहे हैं तो स्वतुल्य नहीं है, वही हमने लिखा है स्वतुल्य कि ए बराबर नहीं है बी संबंध आर में, अतः स्वतुल्य नहीं है। इस प्रकार हमने दूसरा देखा सम्मित। तो यदि हम इसमें देखें 1 2 है तो क्या 2 1 है, नहीं है। 2 3 है तो क्या 3 2 है, नहीं है। तो हम वही लिख रहे हैं कि सम्मित का नियम कहता है कि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो हमने लिखा है कि ए बी तो अभी अब संबंध है आर का, लेकिन 2 1 संबंध आर में शामिल नहीं है, अतः ये सम्मित भी नहीं है। इसी प्रकार संक्रामक क्या कहता है यदि ए भी है, मान लीजिए 1 2 तो अभी आर का और 2 3 भी अभी आर का हमको दिख रहा है संबंध आर में। तो क्या 1 3 है, तो हम ये देख रहे हैं कि इस युग में 1 2 है 2 3, लेकिन 1 3 कहीं नहीं है, अतः ये सम्मित भी नहीं है। अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 कि आर हमारे पास एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिसमें संबंध आर ए भी इस प्रकार है कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। आर माने वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। हमने रेखा लाइन पे अर्थात रेखा पे हमको जो नंबर प्राप्त होते हैं वो सारे वास्तविक संख्याओं में आते हैं। हमको इस प्रकार के सारे युग्म बन जाते हैं और हमको ऐसे युग्म चुनना है जिसमें ए का मान छोटा और बराबर हो बी के। तो हमने देखा कि 1 1 सम्मित के लिए बराबर होना चाहिए, 1 1 2 2 ले लिए। लेकिन ये 1 1 2 2 तो इसमें क्या है ए बराबर बी आ रहा है ना, ए बराबर बी हो रहा है, ए लेस देन बी का पालन नहीं हो रहा। तो बराबर भी यदि हो रहा है तो हमारा क्या है स्वतुल्य संबंध का पालन कर रहा है, अतः ये संबंध जो है स्वतुल्य। देखो 1 1 ए बराबर बी, 2 2 ए बराबर बी, क्योंकि इसमें लिखा है क्या कि ए बराबर या छोटा होना चाहिए बी से, तो बराबर है, अतः स्वतुल्य संबंध का पालन है। अब पहले मैंने यहाँ संक्रामक सिद्ध कर दिया है। संक्रामक क्या कहता है यदि 1 2 अवयव है आर का, तो देखिए हम 1 2 एक छोटा है 2 से, सही है, ए लेस देन बी, 2 लेस देन 3, वास्तव में 2 छोटा है तो 2 3 भी हम थे, ए लेस देन सी, तो मान 1 3 छोटा है, तीनों संबंध का पालन करते हैं तो संक्रामक है। अब सम्मित क्या कहता है 1 2 अवयव है आर, सही है, एक छोटा है 2 से तो ये आर में है। लेकिन क्या 2 छोटा है 1 से, ए लेस देन बी है, नहीं, यहाँ पे ए ज़्यादा हो रहा है, ए ग्रेटर देन बी होता है तो इसका पालन नहीं करता है। अतः यह जो है क्योंकि 1 2 संबंध ए लेस देन बी और इक्वल टू का पालन करता है, परंतु 2 1 संबंध ए लेस देन और इक्वल टू बी का पालन नहीं करता था, सम्मित नहीं है।